नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के बड़े और तीखे बयानों के साथ। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, जेल से सत्ता नहीं चला सकते नेता। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे नेताओं को हटाने वाले विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने शायद यह नहीं सोचा होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि जेल तक पहुंच जाएंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि अगर कोई नेता जेल में है तो वह जेल में बैठकर सत्ता नहीं चला सकता, इसलिए यह बिल बिल्कुल सही है। अनुराग ठाकुर बोले, विपक्ष भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। लोकसभा में हंगामे पर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष आखिर किसका विरोध कर रहा है, नैतिकता का या भ्रष्टाचार का। ठाकुर ने कहा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाने की बात आती है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है। उन्होंने दावा किया कि आज की लड़ाई साफ है, भ्रष्टाचारियों के साथ विपक्ष खड़ा है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के साथ भाजपा। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि संसद में विपक्षी हरकतों ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है और यह साबित किया है कि विपक्ष भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। रवि किशन बोले, विपक्ष ने गुंडागर्दी की हद पार कर दी। लोकसभा में हंगामे पर भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गुंडागर्दी की सारी हद पार कर दी। कागज फेंके गए, अपशब्दों का प्रयोग किया गया और संसद का माहौल बिगाड़ा गया। रवि किशन ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा और वे इस कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। भूपेश बघेल बोले, सरकार बगावत रोकने के लिए बना रही कानून। लोकसभा में लाए गए तीनों विधेयकों पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस कानून के बाद प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सभी केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे। किसी पर भी गंभीर धारा लगाकर लोअर कोर्ट से बेल रोक दी जाएगी और अगर 3 महीने तक बेल न मिली तो मंत्रिमंडल से बाहर होना तय है। बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार असल में बगावत रोकने के लिए यह कानून बना रही है। संबित पात्रा ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा बिल फाड़ना लोकतंत्र का काला अध्याय। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हुए हंगामे को लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने बिल फाड़कर भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश की है। पात्रा ने साफ किया कि जिस संशोधन को गृह मंत्री ने सदन में पेश किया उसका मकसद यही है कि कोई जेल से बैठकर सरकार नहीं चला सकता। राहुल गांधी बोले, भाजपा हमें मध्ययुगीन काल में ले जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा के प्रस्तावित विधेयक पर निशाना साधते हुए कहा कि हम फिर से उस दौर में जा रहे हैं जब राजा अपनी मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को मनमाने तरीके से ईडी के बहाने हटाया जा रहा है और 30 दिन में चुने हुए जनप्रतिनिधि को पद से बाहर किया जा सकता है। राहुल ने सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि हमें नया उपराष्ट्रपति क्यों चुनना पड़ रहा है। मनोज तिवारी बोले, अपराधियों को बचाना चाहती है विपक्षी राजनीति। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के लोग पूछ रहे हैं कि जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वे अपने पद पर कैसे बने रह सकते हैं। ऐसे में जब गृह मंत्री अमित शाह बिल लेकर आए तो विपक्ष का रवैया यह दिखाता है कि वह आपराधिक मामलों में फंसे लोगों को ही पद पर बनाए रखना चाहता है। अश्वनी वैष्णव बोले, ई स्पोर्ट को कानूनी मान्यता देगा नया विधेयक। ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और नियमन विधेयक 2025 पर केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने बताया कि ई स्पोर्ट तेजी से उभर रहा है और भारत ने इसमें दुनिया में विशेष स्थान बनाया है। यह विधेयक ई स्पोर्ट को कानूनी मान्यता देगा और बिना वित्तीय लेन देन वाले खेलों को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मनी गेम्स लत और आत्महत्या जैसे चरम मामले पैदा कर रहे हैं। अश्वनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा समाज के बड़े वर्ग के हित में फैसले किए हैं और यह विधेयक भी उसी दिशा में है। दुबे बोले, युवाओं की आत्महत्या का बड़ा कारण ऑनलाइन गेमिंग। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा
कि देश का कोई ऐसा गांव या घर नहीं है जहां के युवा और बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में ना फंसे हों। उन्होंने कहा, युवाओं में आत्महत्या का एक बड़ा कारण ऑनलाइन गेमिंग है। इससे उनके पैसे डूबते हैं और परिवार तबाह हो जाते हैं। दुबे ने विश्वास जताया कि इस बिल को पास होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसे युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम बताया। तेजस्वी यादव बोले, नीतीश और नायडू को डराने के लिए लाया गया नया कानून। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह लोगों को ब्लैकमेल करने का नया तरीका है। यह कानून केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया जा रहा है। तेजस्वी ने हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले भी कई मुख्यमंत्रियों को जेल में रखा गया, लेकिन बाद में सब बरी हो गए। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कदम बताया। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 10 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।